दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि हमने आपको 100 क्वेश्चन का एक पीडीएफ दिया था, जिसमें से हमने स्टेप बाय स्टेप बहुत सारा क्वेश्चन कर लिया है। और क्वेश्चन नंबर 22 भी हमने पिछले वीडियो में किया था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 21 छूट गया था। तो आज इस वीडियो में सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे और इसका जो प्रोग्रामिंग है वो अब हम लोग डेल्टा के सॉफ्टवेयर में करेंगे, क्योंकि जो हमारा डेल्टा पीएलसी का क्लास चल रहा है उससे क्या होगा कि हमें प्रोग्रामिंग करने में भी आसान होगी और हम WPL सॉफ्ट का यूज करके प्रोग्रामिंग करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कह क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि राइट ये पीएलसी प्रोग्राम टू कंट्रोल्स टू मोटर, मतलब यहाँ पे आपको दो मोटर की कंट्रोलिंग करनी है, मोटर 1 एंड मोटर 2, जहाँ पे मोटर 1 है और मोटर 2 है। इसमें बोला गया है कि द अल्टरनेट रनिंग एवरी 10 सेकेंड, दोनों मोटर एवरी 10 सेकेंड में अल्टरनेट ऑन ऑफ होना चाहिए। फिर बोला गया कंडीशन कि अगर मोटर 1 रन हो रहा है तो मोटर 2 ऑफ रहना चाहिए, और वैसे ही अगर मोटर 2 रन हो रहा है तो मोटर 1 ऑफ रहना चाहिए, और ये प्रोसेस बार बार रिपीट होती रहनी चाहिए। अगर इसकी प्रोग्रामिंग करनी है तो हम कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले तो किसी चीज़ के लिए अगर हमें स्टार्ट स्टॉप लेना है तो हम कैसे लेंगे। तो यहाँ से ले लिया LDM0 से हम स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद में स्टॉप करने के लिए हमने ले लिया LDI-M1, इसे हम स्टॉप करेंगे। होल्डिंग करने के लिए हमने यहाँ पे ले लिया आउटी M2, ओके, आउटपुट M2। और उसके बाद में यहाँ से हमें क्या करना है कि पैरेलल में कनेक्ट करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे OR, और M2 से मुझे होल्डिंग करना है तो यहाँ से हमने होल्डिंग कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही होल्डिंग हुआ तो हमने यहाँ पे LD ले लिया M2 कि M2 से होल्डिंग होते ही वो UT आउटपुट Y0, मतलब एक आउटपुट हमारा ऑन हो गया। ये आउटपुट कितनी देर तक ऑन रहना चाहिए, सिर्फ हमारा ये 10 सेकंड तक ऑन रहना चाहिए। तो 10 सेकंड तक ऑन करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है। आप पहले मेमोरी से डायरेक्टली एक टाइमर को ऑन करवा सकते हो। टाइमर को ऑन करवाने के लिए हम लिखेंगे TMR, उसके बाद टाइमर का एड्रेस देंगे T0। अब मान लो 10 सेकंड तक ऑन करवाना है तो इसमें हमें K100 लेना पड़ेगा, क्योंकि ये मिली सेकंड का टाइमर है, ओके। तो ये हो जाएगा 10 सेकंड आपका। अब उसके बाद में TT बिट बनाने के लिए हमें लेना क्या पड़ेगा, तो LD-M2, उसके बाद में फिर इंटर LDI, उसके बाद में T0, और उसके बाद में यहाँ पे हो जाएगा वो आउटपुट Y0। इससे क्या होगा कि ये आउटपुट 10 सेकंड तक ऑन रहेगा। उसके बाद में जब T0 हमारा यहाँ पे ले लेंगे LD-T0, इसके डन बिट से हमारा यहाँ पे दूसरा टाइमर ऑन होगा, TMR T1 K100, 10 सेकंड के लिए दूसरा टाइमर ऑन हो गया। दूसरे टाइमर को ऑन करने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, LD-T0, ओके। तो इस टाइमर का NO और फिर इंटर करेंगे LDI-T1, मतलब दूसरे टाइमर का NC, फिर इंटर करेंगे और यहाँ पे हो जाएगा आउट Y1, ओके। तो पहला आउटपुट 10 सेकंड तक ऑन रहेगा, दूसरा आउटपुट 10 सेकंड तक ऑन रहेगा, और बार बार ये प्रोसेस रिपीट होता रहे उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लगा देंगे LDI-T1 की NC, मतलब लास्ट वाले टाइमर की NC अगर हम पहले टाइमर के आगे डालेंगे तो ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहेगा। यहाँ से सिमुलेशन ऑन कर देंगे और यहाँ से हम डाउनलोड कर देंगे और ओके करेंगे और यस कर देंगे, ओके। डाउनलोड करने के बाद में यहाँ से आप पीएलसी को रन मोड में डाल दो। रन मोड में डालने के बाद यहाँ से आपको ऑनलाइन जाना है। अब यहाँ से हम प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं और यहाँ से प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से जैसे ही मैंने प्रोसेस को स्टार्ट किया, आप देख सकते हैं कि 10 सेकंड तक ये हमारा Y0 ऑन था। उसके बाद में फिर ये हमारा Y1 ऑन होगा और ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा, ठीक है। अभी Y1 ऑन हो गया और Y1 के बाद फिर से Y0 ऑन होगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पे Y0 Y1 ये दोनों ऑन होता रहता है, ठीक है। तो अभी ये 10 सेकंड तक चल रहा है, Y1 ऑन है, फिर Y0 ऑन हो गया, फिर से आप 10 सेकंड तक देख सकते हैं। अभी ये 10 सेकंड बाद में फिर से Y1 पे आ जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे टाइमिंग भी चलता हुआ आपको दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं, फिर Y1 पे आ गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये अल्टरनेटली ऑन होता रहेगा। इस तरीके से अगर आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो बिल्कुल आप इजीली प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। इसका PDF मैं आपके नोट्स में प्रिंट कर देता हूँ, ओके। तो यहाँ से मैं प्रिंट करता हूँ और ये हो जाएगा आपका, इस तरीके से कुछ प्रिंट आउट आ जाएगा। या अगर मान लीजिए कि अगर इसका स्क्रीनशॉट डाल देते हैं ताकि आपको क्लियरली दिखाई पड़े, क्योंकि यहाँ से आपका पार्ट पे प्रीव्यू करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से प्रिंट आ जाएगा। ये प्रॉपर नहीं आ रहा है तो इसको मैं नोट्स में स्क्रीनशॉट लेकर के डाल देता हूँ कि कैसे आपको प्रोग्रामिंग करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22 जो था वो हमने पिछले पार्ट में आपका करवा दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 22 पिछले वाले में हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे कि कैसे करना है, ओके। तो यहाँ से इसको भी प्रिंट आउट करके स्क्रीनशॉट करके डाल देते हैं, ओके। तो ये हो जाएगा आपका, ओके।
मतलब इसमें ये जो TMR T1 है ये रिपीट हो गया, इसको हम यहाँ से थोड़ा सा ऊपर पेस्ट कर देते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब भी नोट्स आप लीजिएगा तो इस बात का हमेशा आप ध्यान रखिएगा, ओके। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया, और क्वेश्चन नंबर 22 का भी आपका उस दिन मैंने बताया था, उसको अभी PDF में मेंशन कर दूंगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है स्टेयरकेस लाइट कंट्रोल, मतलब एक सीढ़ी है उसकी लाइट की कंट्रोलिंग करनी है। अब ये बहुत आसान है, इसमें कुछ क्रिटिकल बात नहीं। मान लीजिए कि आप एक जीने पे चढ़ रहे हैं, तो आपने देखा होगा नॉर्मली कि आप यहाँ से ऑन करने का बटन रखते हैं, जब ऊपर पहुँचते हैं तो वहाँ से ऑफ कर सकते हैं, या मान लीजिए आपने ऊपर ऑन किया तो नीचे आने के बाद ऑफ कर सकते हैं। आप ऐसा प्रोसेस देखते होंगे, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऑटोमेशन लगाना है और आपको PLC के अकॉर्डिंग काम करके थोड़ा सा पैसे भी बचाना है और टाइम भी बचाना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कैसे काम करना है आपको, इसमें बोला गया है कि आपके पास द लाइट शुड टर्न ऑन व्हेन ऑफ द स्विच, जब आप स्विच को प्रेस करो किसी भी स्विच को तो लाइट ऑन होना चाहिए। बोला गया है टॉप और बॉटम, चाहे टॉप वाले लाइट को चाहे टॉप वाले बटन को या बॉटम वाले बटन को। लेकिन अगर आपने क्या किया, लाइट शुड टर्न ऑफ ऑटोमेटिकली 1 मिनट ऑफ बीइंग ऑन, ठीक है। अगर मतलब 1 मिनट से ज़्यादा लाइट ऑन रहा तो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाना चाहिए। मान लीजिए कि आपने नीचे बटन दबाया, आप ऊपर पहुंच गए, 30 सेकेंड में पहुंच गए, लेकिन अगर 1 मिनट से ज़्यादा लाइट ऑन रहा तो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाना चाहिए। फिर कंडीशन क्या बोला गया, द लाइट शुड आल्सो टर्न ऑफ व्हेन द स्विच प्रेस अगेन बिफोर द टाइमर इन, मतलब अगर 1 मिनट के मतलब 1 मिनट पूरा हो गया और ऑटोमेटिक ऑफ हो गया, तो जब तक आप यहाँ पे बोला गया कि लाइट शुड आल्सो टर्न ऑफ, लाइट जब ऑफ होना चाहिए, द स्विच प्रेस अगेन, जब स्विच को दोबारा से प्रेस करें, बिफोर द टाइमर, मतलब टाइमर के एंड होने से पहले अगर हम स्विच को प्रेस कर रहे हैं तो भी लाइट ऑफ होना चाहिए, और अगर नहीं प्रेस किए तो ऑटोमेटिक 1 मिनट बाद ऑफ हो जाना चाहिए। कुल मिला के इसका घुमा घुमा के कंडीशन ये बोला गया कि अगर इसको मैं डायग्राम की हेल्प से आपको समझाता हूँ तो इसका कंडीशन कुछ इस तरीके से होगा। मान लीजिए कि ये आपका एक स्टेयरकेस मतलब एक सीढ़ी है, यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ कि ये एक सीढ़ी है, एक स्विच यहाँ पे लगा है, एक स्विच यहाँ पे लगा है। आप चाहे इस स्विच को प्रेस करें चाहे इस स्विच को, किसी भी स्विच को प्रेस करेंगे तो लाइट ऑन होनी चाहिए। मान लेते हैं कि यहाँ पे लाइट लगी हुई है, ठीक है, तो लाइट ऑन होनी चाहिए। बट अगर 1 मिनट तक किसी स्विच को नहीं प्रेस किया जाए तो दोनों ऑफ हो जाना चाहिए, और अगर 1 मिनट के पहले हम बटन प्रेस कर दे रहे हैं तो भी ऑफ हो जाना चाहिए। ये कंडीशन बोला गया है। तो इसको करने के लिए आपको बहुत ही आसान है, कुछ करना नहीं है, बस आपको एक मिनट का टाइमर लगाना है। तो सबसे पहले तो ऑन ऑफ करने के लिए सर्किट ले लेंगे, तो M0 ले लेते हैं, LDI M1 ले लेते हैं। मैं डेल्टा की PLC के सॉफ्टवेयर में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी डेल्टा PLC का क्लास का जो सीरीज चल रहा है उससे आपको प्रोग्रामिंग करने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने NONC ले लिया, उसके बाद में LD आउट ले लेंगे, यहाँ से OUT आउट Y1, ओके, आउट 1 ले लिया। उसके बाद में यहाँ से हम OR लेंगे और Y1 से होल्डिंग कर देंगे, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे हमें Y1 नहीं लेना है, यहाँ पे हमें लेना है M1, ओके। क्या लेना है, M1। अच्छा, अब देखो दो कंडीशन कह रहा है। मान लेते हैं हमारे पास दो बटन है, सॉरी, यहाँ पे M2 लेना है क्योंकि M1 ऑलरेडी लिया हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे लेंगे M2 और यहाँ पे भी हम M2 लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका LD M2, ओके। अच्छा, अब कंडीशन दो कही गई कि एक नीचे वाला बटन है एक ऊपर वाला, तो इसको मान लेते हैं कि ये स्टेयरकेस का नीचे वाला बटन है और इसी के पैरेलल में हम ये दूसरा जो एक बटन लगाएंगे। तो यहाँ पे हम एक पहले और बटन लगा लेते हैं M3, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ एक पुश बटन यहाँ हम कर देंगे होल्डिंग, ओके। ये आपका होल्डिंग हो जाएगा और होल्डिंग हो जाएगा हमारा M2 से, ठीक है। तो अभी इतना कंडीशन हो गया, चाहे हम M0 को प्रेस करेंगे तो भी ये M2 ऑन होगा, M3 को प्रेस करेंगे तो भी M2 ऑन होगा, या डायरेक्टली आप यहाँ पे लाइट लगाना चाहते हो तो Y0 में आप किसी भी PLC के आउटपुट में आप लाइट लगाओगे तो यहाँ पे आप डायरेक्टली आउटपुट का एड्रेस दे सकते हो, ठीक है। मतलब आपने M0 को प्रेस किया तो भी Y0 ऑन हुआ, M3 को प्रेस किया तो भी Y0 ऑन हो गया। मान लेते हैं M0 नीचे पुश बटन है, M3 ऊपर पुश बटन है, मतलब आप यहाँ X भी कर सकते हो कि X0 मान लेते हैं नीचे है पुश बटन, और जो ये हमारा X1 है ये पुश बटन ऊपर है, ओके। उसके बाद में जब आप स्टॉप बटन दबाओगे तो भी ये ऑफ हो जाएगा। लेकिन अगर ये लाइट 1 मिनट तक ऑन रहा, ठीक है, तो यहाँ हम ले लेते हैं LDY0, और इससे हम क्या करेंगे, अभी हम 1 मिनट ना टाइम देंगे, 10 सेकंड टाइम देंगे कि अगर ये लाइट हमारा TMR T0 और K100 ले लिया, मतलब अगर हमारा लाइट जो है 10 सेकंड तक ऑन रहा
तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, LDI लेके T0 लेंगे, मतलब इसके डन बिट की NC यूज कर लेंगे कि 10 सेकंड जैसे ही होगा वैसे ही ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। ठीक है, इसको डाउनलोड कर देते हैं, यस कर देते हैं, इसको भी यस कर दिया। ठीक है, यस कर देते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे कि इसको पहले PLC को रन मोड में डाल देते हैं और यहाँ से ऑनलाइन मोड में डाल देते हैं। ओके, अब जैसे मैंने इस बटन को प्रेस किया तो आप भी देख सकते हैं, इस बटन को प्रेस करके छोड़ा तो यहाँ पे आउटपुट होल्ड हो गया। अभी टाइमिंग चल रहा है, जैसे ही 10 सेकंड होगा ऑटोमेटिक इसको बंद कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही देख सकते हैं 10 सेकंड हुआ तो ऑटोमेटिक या Y0 बंद हो गया। अगर मैं X1 को प्रेस करता हूँ तो भी लाइट ऑन हो जाती है, चाहे मैं X0 को प्रेस करूँ या X1 को प्रेस करूँ लाइट ऑन हो जाता है। अगर मैं 1 सेकंड के पहले बंद कर देता हूँ तो बंद हो गया ऑटोमेटिक। ओके, बट अगर मैं मतलब 1 मिनट या 10 सेकंड जो भी आप टाइम देना चाहो, टाइम आपके अकॉर्डिंग है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ से मैंने ऑन कर दिया और मैं 10 सेकंड तक अगर इसको नहीं बंद करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। वैसे तो 1 मिनट टाइम कहा गया है आपके प्रोग्राम में, लेकिन आप एक शॉर्ट टाइम लेकर के चेक कर सकते हो, जहाँ पे एक्चुअल में इसका यूज करना रहेगा वहाँ पे आप लॉन्ग टाइम ले सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि जो क्वेश्चन नंबर आपका ये 23 था, 23 तक का क्लियर हो गया है और 23 तक का जो ये आपका प्रोग्राम है वो PDF में पेस्ट कर दिया गया। जो पिछला 20 क्वेश्चन हो गया था उसका PDF भी मैंने प्रोवाइड कर दिया है और अब 50 क्वेश्चन जब हो जाएगा, इसमें जो भी आपका आगे का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 तक जब हो जाएगा तो इसका PDF फिर से मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि जो आज का ये वीडियो है, आज की जो प्रोग्रामिंग है, ये आपको ज़रूर समझ में आई होगी और आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।